बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इस्लामिक वाक़या को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल पहुँचे। महल के दरबानों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दरबारों ने अंदर जाने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी तो फिरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो आसमानों और जमीन के तमाम चीज़ों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फिरौन बोला, अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मोजज़े पेश किए जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दिया तो वह अजदहा बन गया और अपने गिरबान से हाथ निकाला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतजार था कि सबके सामने दावत पेश की जाए। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों का मुंतखब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से पस्त करेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा हुए। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि पहले वो डाले। चुनांचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगी। लोगों के नजरों पर जादू कर दिया गया। वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने कहा कि यकीनन तू गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वह एक अजदहा बनकर तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जादूगरों ने यह मंजर देखा तो समझ गए कि यह कोई जादू नहीं हो सकता बल्कि ये अल्लाह के तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले कि मैं मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। तकसीर सूरतहा। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए तो बोला कि मेरे बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सब के ऊपर भी जादू कर दिया। फिर बोला मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखलिस सिमतों में कटवा कर हुजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया तुझे जो भी करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और भी क्या कर सकता है। चुनांचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 अजाब नाजिल किए, जैसे कि टिड्डिया का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहते तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वो अजाब टल जाता है, लेकिन फिर वो सरकशी और नाफरमानी करने लगे। आखिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदे को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को यह मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। बनी इसराइल परेशान हो गए हैं कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समुंदर की ऊंची लहरें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी के ऊपर अपनी लाठी मारो। जो ही आपने लाठी मारी तो समुंदर में रास्ता बन गया। पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचा तो देखा कि समुद्र में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या मंजर है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़ों और लश्करों को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुद्र से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुद्र में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले।